In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised 0 to 3 lakh rupees, nil, 3 to 7 lakh rupees, 5%, 7 to 10 lakh rupees, 10%, 10 to 12 lakh rupees, 15%, 12 to 15 lakh rupees, 20%, and above 15 lakh rupees, 30%. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण केंद्रीय बजट मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का 11वां पूर्ण बजट पेश किया। इस दौरान सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की, लेकिन बजट में मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों की नजर टैक्स स्लैब में छूट पर थी, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में अपने अंतरिम बजट भाषण के दौरान टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया था। हालांकि उन्होंने करीब 1 करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़े लाभ होने की बात कही थी, लेकिन इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। सीतारमण ने पुराने इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह के बदलाव की घोषणा नहीं की, लेकिन नए टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रूपए से बढ़ाकर 75,000 रूपए तक कर दिया गया है। इसके साथ ही नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव का भी वित्त मंत्री ने ऐलान किया है। नए टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए पर इसे 5% कर दिया गया है। 7 लाख से 10 लाख रुपए तक इसे 10% और 10 से 12 लाख रुपए तक 15% और 12 से 15 लाख रुपए तक 20% और 50 लाख तक 30% टैक्स लगेगा। इस तरह नए टैक्स स्लैब में पहले के मुकाबले नई छूट में कई इनकम ग्रुप को फायदा मिलेगा। आइए समझते हैं कि कैसे पहले मुकाबले में इसमें बदलाव हुआ है और इससे किसे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए इसको समझते हैं। पहले जो छूट मिली थी उसमें 3 लाख तक वालों का 0% टैक्स कटता था, वहीं अभी भी 3 लाख तक वालों का 0% टैक्स कटेगा। इसके बाद 3 से 6 लाख तक वालों का पहले 5% टैक्स कटता था, लेकिन अब 3 से 7 लाख तक वालों का 5% टैक्स कटेगा। वहीं पहले 6 से 9 लाख तक वालों का 10% टैक्स कटता था, अब 7 से 10 लाख तक वालों का 10% टैक्स कटेगा। वहीं पहले 9 से 12 लाख तक वालों को 15% टैक्स कटता था, वहीं अब 10 से 12 लाख वालों का 15% टैक्स कटेगा। इसके बाद बारी आती है 12 से 15 लाख तक वालों की, जिसमें पहले 20% टैक्स कटता था, अब 12 से 15 लाख तक वालों का 20% टैक्स ही कटेगा। वहीं पहले 15 लाख से ऊपर वालों का 30% टैक्स कटता था और अब भी 15 लाख से ऊपर वालों का 30% ही टैक्स कटेगा। बता दें, सीतारमण ने कहा कि 1961 में इनकम टैक्स एक्ट की व्यापक समीक्षा की घोषणा की है। इसमें 6 महीने का समय लगेगा। इसमें टैक्स की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। 2/3 लोगों ने नया टैक्स रिजीम चुना है। उन्होंने साथ ही कहा कि कैपिटल गेन टैक्स रिजीम को भी सरल बनाया जाएगा। ई-कॉमर्स ऑपरेटर को TDS में छूट की भी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने आयकर से जुड़े ऐलान करते हुए कहा कि नई प्रणाली में 3 से 7 लाख रुपए तक 5% कर का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री के अनुसार 4 करोड़ लोगों को नई कर प्रणाली में 17,500 रुपए तक का लाभ होगा। For those opting for the new tax regime, first, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime
stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Personal income tax rates, I have two announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of personal income tax rates, I have two announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. टाइम्स 9 नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।